नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। हमारे इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल है और ऐसे में चुनावी शोर के बीच कई मुद्दे उठ रहे हैं जो जोर शोर के साथ लोगों के बीच में है, चुनाव आयोग के सामने है, कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मांगे चली जाती हैं और अभी सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर के चुनाव आयोग के सामने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए कि अब वास्तविक मतदाताओं के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी वास्तविक मतदाताओं के मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग से मांग कर रही है। पार्टी ने मतदान केंद्रों पर पर्दा नशीन यानी कि जो बुर्का खासतौर से पहन करके जाती हैं महिलाएं, उनकी पहचान की पुष्टि करने का आह्वान किया है। देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह मांग की है कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहन करके आने वाली महिलाओं की पहचान उनके पहचान पत्र से की जाए ताकि केवल वास्तविक मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, यानी मतदाता केंद्रों पर फर्जी वोटिंग ना हो। इसके लिए बीजेपी अपनी मांग रख चुकी है। इससे पहले भी देखिए कि चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चर्चा के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर बुलाया, उनके साथ बैठक की और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अब ये जो पर्दा नशीन महिलाएं आती हैं यहां पर वोटिंग करने के लिए, वो मुद्दा यहां पर जोर पकड़ता जा रहा है क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि ऐसे पर्दा नशीन महिलाओं की पहचान हो और उसके बाद उनको मताधिकार का इस्तेमाल करने का वो मौका मिल सके, अन्यथा यहां पर गलत मतदान, फर्जी वोटिंग भी हो सकती है। ये बीजेपी की मांग है। लेकिन इस पर आरजेडी, इस पे अन्य विपक्षी दलों की तरफ से यह कहना है कि अपना एजेंडा बीजेपी यहां पर चला रही है। बीजेपी यहां पर अपने तरीके से चुनाव करा रही है, पहले एसआईआर को लेकर के और अब ये बुर्का नशीन जो बुर्का पहन के आती हैं महिलाएं, उनको यहां पर टारगेट पे लिया जा रहा है। अब ऐसे में उनका ये कहना है कि पहचान उतनी ज्यादा यहां पर मुश्किल इसको लेकर के नहीं आने वाली है, लेकिन संभवतः अगर कानून है कि चेहरे का मिलान करके ही जो है आप वोट दे सकते हैं, तो फिर आखिरकार आपको ऑब्जेक्शन क्यों। और अभी अभी आपको बता दें, एक खबर ये भी इससे पहले जो है सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भी उपचुनाव के वक्त में, लोकसभा के चुनाव के वक्त में इस तरह से जांच करने को लेकर के काफी बवाल मचा था, काफी ज्यादा उसको लेकर के हो हल्ला हुआ था। उसके बाद मसला सुलझा, लेकिन अभी तक ये जो पूरा मामला है पर्दा नशीन को लेकर के कि उनको वोटिंग के समय में क्या अपने बुर्के को हटा करके, चेहरा दिखा करके फिर जो है आपको यहां पर बातें कहने की जरूरत है या फिर मतदान करने का अधिकार है या फिर नहीं है, ये तमाम ऐसे विषय हैं जो अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। चलिए सीधे हम यहां से न्यूज रूम का रुख करेंगे और न्यूज रूम में मेरी सहयोगी गीतू मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। गीतू, हमने देखा लोकसभा के चुनाव के वक्त में भी उत्तर प्रदेश के अंदर में, उपचुनाव के वक्त में भी उत्तर प्रदेश के अंदर में, और अब तो बिहार में ये मांग उठ रही है कि जो बुर्का पहन करके आती हैं महिलाएं, उनके बुर्के को हटाया जाए, उनकी पहचान की जाए, चेहरा मिलान किया जाए, उसके बाद मताधिकार का इस्तेमाल हो और वो वोटिंग कर सके, क्योंकि इससे फेक वोटर्स को रोका जा सकेगा। बिल्कुल। और ये जो पहल है वो बीजेपी ने कर दी है। पहले भी हमने देखा कि लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी इस मांग को उठाया गया था कि यहाँ पर अगर किसी भी तरह से पर्दा नशीन महिलाएं आती हैं तो कम से कम उनकी पहचान होनी चाहिए, उनके पहचान पत्र से उनके चेहरे का मिलान होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान देखा जाता है कि फर्जी वोटिंग हो जाती है और शायद इसका जो बेनिफिट है किसी पार्टी को हो जाता है। तो इसी को लेकर एक बड़ा कदम है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो इसी मांग को उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो पर्दा नशीन महिलाएं वोटिंग करने के लिए आएगी उनका मिलान उनके आईडी कार्ड से होना चाहिए, पहचान पत्र से होना चाहिए। और इसी को लेकर अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। आरजेडी कह रही है ये जो बीजेपी इस तरह की मांग उठा रही है उनका मकसद सिर्फ यही है कि वो किसी एक धर्म को कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी एक धर्म का पक्ष वो रखना चाहते हैं और शायद यही वजह है जिसके चलते बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि जो दिलीप जायसवाल है वो चुनाव आयुक्त से भी मिलने जाएंगे और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार इस वक्त बिहार में मौजूद है और आज उनका दूसरा दिन है, तो जाहिर सी बात है कि ये मुलाकात हो सकती है और इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि कम से कम जो फेक वोटिंग होती है, फर्जी मतदान जो होता है, उसे रोका जाए और ख़ास तौर से जो बुर्का पहनने वाली जो महिलाएं आती हैं
उनकी पहचान करना जरूरी है। तो पहले भी बीजेपी इस मुद्दे को उठाती रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी हमने देखा था दिल्ली में बिल्कुल ये बिल्कुल मामला गीतू, उठाया गया देखिए था। विपक्ष का आपने जिक्र किया, आरजेडी का जिक्र किया, हमने समाजवादी पार्टी को भी देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में देखा था कि इसको लेकर के उन्होंने यहाँ तक कि चुनाव आयोग को पत्र तक लिख डाला था कि किसी के इस तरह से बुर्के को हटा करके कोई जांच जो है या चेहरे की पहचान उसका मिलान नहीं होना चाहिए। लेकिन संभवतः जब कानून सबके लिए बराबर है, जब हर किसी के चेहरे का मिलान किया जाता है और उस जो हमारे पास वोट का कार्ड होता है उसके ऊपर में अगर फोटो लगी हुई है, मिलान के लिए ही लगी है, तो फिर उसको देखने में हर्ज क्या है, आपत्ति कहाँ वो जता रहे हैं, उनको क्या लग रहा है बीजेपी कौन सा खेल खेल जाएगी? बिल्कुल। और ये देखिए, जो आरजेडी है, जो विपक्ष है, वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप किसी एक समुदाय का पक्ष रखना चाहते हैं और दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पहचान जिस तरह से निजी रखने की बात यहाँ पर कही गई थी कि बुर्का पहने महिलाएं जो आती हैं उनका बुर्का हटाना, जाहिर सी बात है आप महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। ये कहना है आरजेडी का कि आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो एक तरफ से ये समझा जाए कि जिस तरह से आरजेडी ये पक्ष रख रही है बुर्का नशीन महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर ज्यादातर रिएक्शन जो सामने आ रहे हैं तो वो यही है कि आप कम से कम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कीजिए। यानी कि आरजेडी के ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं कि आप भी किसी विशेष धर्म को बचाने के लिए तमाम बातें कह रहे हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि महिलाओं को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये परेशान नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपकी पहचान की जा रही है जिससे कि फर्जी वोटिंग को रोका जा सके, जिसका आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहा है। एसआईआर को लेकर भी जिस तरह से विपक्ष ने पूरा मुद्दा उठाया था, तो जाहिर सी बात है विपक्ष को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पर्दा नशी के अंदर बीजेपी के वोटर्स भी हो सकते हैं, जिस तरह का आरोप हमेशा विपक्ष लगाता रहा है कि देखिए ये अपने लोगों को बुलाकर फर्जी वोटिंग कराएंगे। तो जाहिर सी बात है कम से कम उनकी तरफ से इस तरह का रिएक्शन नहीं आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है। बिल्कुल गीतू, आपने सही पॉइंट उठाया कि इसको इस वे में भी जो है वो देखा जा सकता है कि कोई भी बीजेपी जो है अपने किसी लोग को इस तरह से पर्दे में ले करके या बुर्का पहना करके वोटिंग के लिए भेज दे तो फिर दूसरी पार्टियां क्या करेगी। ऐसे में क्या ऐसा लग रहा है कि ये बहुमत लोकतंत्र सुरक्षित तरीके का एक ये हो चुका है कि अल्पसंख्यक अधिकार जो है इसमें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का ये आरोप जो है विपक्षी दल लगा रहे हैं, तो ये अब वर्सेस हो चुका है लोकतंत्र वर्सेस अल्पसंख्यक अधिकार। देखिए, ये जो आप वर्सेस की बात कर रही हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नियम बने हैं इस देश के वो सभी के लिए बराबर है। और खासतौर से वोटिंग जब होती है तो जाहिर सी बात है उसमें पहचान ही मायने रखती है। और हमने पहले भी देखा कि किस तरह से कुछ जगह ऐसी होती है जो काफ़ी सेंसिटिव होती है, वहाँ पर फर्जी मतदान की खबरें सामने आती हैं। तो उन्हीं को रोकने के लिए ये बड़े कदम उठाए जा सकते हैं और जो नियम है वो सभी के लिए बराबर है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पर जो पर्दानशीन महिलाएं आएंगी, वैसा होता भी है कि हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वही उनकी पहचान करती हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी अगर पर्दा नशी बिल्कुल, महिलाओं अगर को कोई ये महिला अनुमति अधिकारी दी इनकी जाएगी। पहचान करे तो इसमें ऑब्जेक्शन किस लिए, और ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गीतू, पूरी जानकारी, पूरी बातचीत हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे में अब इस मामले को लेकर के जो है वार पलटवार का दौर भी जो है वो शुरू हो चुका है। दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस नेता है, और मृत्युंजय तिवारी वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। देखिए, पहला सवाल ये कि यह आपत्ति बीजेपी को क्यों है, किसी दूसरे राजनीतिक दल को क्यों नहीं है? और तो कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा। इलेक्शन कमीशन के पास ना तो लालू यादव गए, ना कांग्रेस पार्टी गई, ना दूसरे दल गए, अकेली भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है। देखा जाए तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है कि आप महिलाओं की जिम्मेदारी लगा दीजिए, लेकिन आप इसकी आड़ में मुस्लिम महिलाओं को परेशान करेंगे, उनको वोट डालने से रोकेंगे। यही कारण है कि आप इस तरीके की अपील इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। और आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन उनके दबाव में कुछ भी कर सकता है। सवाल इलेक्शन कमीशन का होता है, जवाब बीजेपी के नेता देते हैं। आप कौन है ये कहने वाले कि इलेक्शन कमीशन का कहना मानना पड़ेगा? आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर संविधान ने कोई अधिकारी नहीं बना दिया है। अपनी जुरिस्डिक्शन समझिए, अपनी हदें समझिए, अपनी हदों को पार मत कीजिए। और बीजेपी के लोग ही इलेक्शन कमीशन को ज्यादा बदनाम करते हैं। हम अगर कहते हैं कि 70 लाख वोट आपने डिलीट कर दिए, जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी देती है। इसीलिए लगता कि इलेक्शन कमीशन उनके दबाव के अंदर है। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं
या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। हमारी पार्टी आरजेडी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराए, हर वोटर को वोट देने में सहूलियत हो उसका ध्यान रखे, पारदर्शिता हो, किसी को भी वोट के अधिकार से वंचित न किया जाए, सत्ता पक्ष के दबाव में कोई तंत्र यहाँ काम ना करे। ये बिहार लोकतंत्र की जननी है और हर बूथ पर हर वो वोटर जो दिव्यांग हैं, जो कमज़ोर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखा जाए। 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएं। तो आपने सुना तमाम नेताओं को यहाँ पर कि किस तरह से अब इसको लेकर के जो है एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। कोई चुनाव आयोग से ऊपर बीजेपी को बता रहा है तो कोई यहाँ पर ये कह रहा है कि एक जेन्युइन वोटिंग होनी चाहिए। ये तमाम चीजें अभी फिलहाल यहाँ पर चर्चा का विषय है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है इसको लेकर के जुड़ चुका है। अपने मेहमानों से हम आपका तारुफ करा देते हैं। भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस चर्चा में। मुन्ना हबीब खान है नेता कांग्रेस के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रंजन सिंह है प्रवक्ता एलजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है, एलजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। और डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी, आपके पास आते हुए आपने राशिद अलवी जी को सुना है सीधे तौर पे कहते हुए कि चुनाव आयोग से बीजेपी अपने आप को ऊपर मानती है। सवाल चुनाव आयोग से होता है, जवाब बीजेपी देती है। कोई और पार्टी नहीं गई है मांग करने के लिए कि इस तरह से जो पर्दा नशीन है उनको उनका जो बुरखा है वो हटा करके पहचान करा करके फिर जो है वोटिंग कराई जाए। तो ये तमाम चीजें जो आप कर रहे हैं, आप अपना एजेंडा बिहार के अंदर में चलाना चाहते हैं। ऐसा है किरण जी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का कोई ऐसा मंशा नहीं है। हमने रशीद साहब की बात को भी जो है ना सुना है आपके चैनल के माध्यम से। तो ये जो आपत्ति है ये एक सुझाव है। माननीय चुनाव आयोग ना तो हमारा सुनते हैं ना तो किसी और का सुनते हैं। माननीय चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष है, ऑटोनॉमस बॉडी है, वो एक जो है ना संवैधानिक ये होते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्वच्छ वातावरण में और एकदम चुनाव जो है एक आदमी दूसरे का वोट नहीं कर सके, इसके लिए जो है ना पर्दासीन महिलाएं को यदि हमारे जो है ना इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा महिलाओं द्वारा ही जांच की जाती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो एकदम सही सोच है और इस सोच को तो सबको सम्मान करना चाहिए कि कोई भी महिला पर्दासीन होकर के डबल वोटर ना कर सके। ये तो अच्छी बात है। ये तो राजद के इंडी गठबंधन के लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी ठीक है। यह स्वस्थ लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा परिकल्पना है। ये अच्छी चीज है, ये होनी भी चाहिए, क्यों नहीं। तो इससे क्या उनको दिक्कत है। इंडी गठबंधन के लोग, इन लोगों को साफ स्पष्ट ये दिमाग में बैठ गया है किरण जी, ये जब से 2014 से ही हारे हैं उसके बाद ये सोचे कि 2019 में हम जीत लेंगे। जब इनकी मंशा पर पानी फिर गई तो हमारे देश के एलओपी और बिहार के एलओपी अनाप शनाप कमेंट माननीय चुनाव आयोग पर ये लोग करते आ रहे हैं। अब देख लीजिए कि इन लोगों ने क्या क्या किया। ये लोग एनआरसी पर, सीए कानून पर, ये लोग दिल्ली के अंदर में क्या किया। हमारी सोनिया गांधी जी जो है ना और राहुल गांधी जी रामलीला मैदान में बुलाते हैं सारे मुस्लिम भाइयों को और उनको क्या कहते हैं रामलीला मैदान के अंदर में कि डू एंड डाई। माननीय सोनिया गांधी जी बोलते हैं करो और मरो, और राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं कि घर से वही नहीं निकलेगा जो कायर्ड होगा। जिसका नतीजा क्या हुआ किरण जी, दंगा फसाद हुआ। ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी है। कभी भी सही चीज को ये लोग रखने देना नहीं चाहते हैं देश के अंदर में। अरे भाई ठीक है, जो पर्दासीन महिलाएं हैं वो हमारी भी बहू बेटी है, ऐसा नहीं है कि मेरे देश की नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि यदि उसकी सही जांच हो
वोटर आईडी से मिलान करके सही वोट हो, तो इसमें कौन सी आपत्ति है? मुन्ना इसमें हबीब तो जी, आपत्ति की प्रश्न नहीं। इसमें किस तो बात हम के लोग लिए तो आपत्ति माननीय है? चुनाव आयोग को यहाँ और गए हैं, चुनाव कोई आयोग को रिजल्ट हर नहीं बार होनी चाहिए। टारगेट करना, ये आदत तो आप छोड़ देनी चाहिए इन ना। लोगों हर का चीज में कितना टारगेट करेंगे सर? ये है। और इससे भी ज्यादा मुन्ना हबीब जी, जब आप लोगों को एसआईआर को लेकर के ऑब्जेक्शन, आपने चुनाव आयोग से सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट भी गए, इसके साथ वोट चोरी का भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये भी एक तरह से वोट चोरी केस में काउंट हो सकता है कि अगर आप पर्दा डाल करके आते हैं, चाहे वो देखिए हिंदू समाज की भी बहन बेटियां हैं जो इतना घूंघट डालती हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में हमेशा इतना रहता है ताकि उनके चेहरे का मिलान हो जाए। कानून सबके लिए बराबर है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। अगर है तो क्यों है? देखिए किरण जी, मैं फिर से दोबारा से कहूंगा आपको कि बिहार चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी उसी ट्रैक पे आ गई जो ट्रैक पे उसकी मंशा, जो उसकी विचारधारा है। आज राजनीति क्या हो रही है? शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, ये सब राजनीति हो रही है। अब बुर्के पे सवाल उठ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बुर्के से किसी को परहेज है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, किसी की पहचान करनी है, उसके पास आधार कार्ड भी तो होता है। आप मशीन लगाइए, अंगूठे से निशान लीजिए, अगर ओके करता उसे एंट्री दीजिए। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने लेकिन कहा जब आप वोट कि देने जाते हैं मुन्ना हबीब जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक और सवाल इसी में ऐड ऑन भी करूं। जब आप वोट देने जाते हैं तो आप वोटर आईडी कार्ड ले करके जाते हैं, आप आधार कार्ड तो रखते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब वोट देना है आप वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे, तो उससे पहचान होना है। अगर महिला अधिकारी वहां पर मौजूद है, सिर्फ बुर्खा उठाया, चेहरा दिखाया, किसी ने घूंघट अगर कर रखा है, घूंघट उठाया, चेहरा दिखाया, चले गए वोट करने, हर्ज क्या है? आप अंगूठे से उतना वो मशीन लगानी पड़ेगी, फिर मशीन पे सवाल उठ जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें आती है ना। नहीं किरण जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, लगातार 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, केंद्र में भी और राज्य में भी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो कहता आधार कार्ड दिखाइए, जब मैं बैंक अकाउंट खोलने जाता हूँ कहता आधार कार्ड दिखाइए। किसी भी अन्य कार्य के लिए हमसे आधार कार्ड मांगा जाता ताकि वो वेरिफिकेशन कर सके और पहचान सके कि मैं ही हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। तो सिर्फ चुनाव आयोग की इस पे उसमें दिक्कत क्यों है? जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलती है तो आप आधार कार्ड से वोट को लिंक कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये वोट चोर, गद्दी चोर ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि एक एक मकान में 4-4 हजार वोट पाए जा रहे हैं। और सवाल चुनाव आयोग से करो और चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे रहे। हद तो यहाँ हो जा रही है। मैं कहता हूँ चुनाव आयोग में कुछ कमियां हैं। अगर आप ईमानदार है तो मेरे साथ आइए और चलते हैं चुनाव आयोग के पास। आप उनसे कहिए कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो आप पारदर्शिता चुनाव दीजिए, या इसे आप संतुष्ट कीजिए कि किस वजह पे, किस पॉइंट पे ये सवाल। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहे हैं ना मुन्ना हबीब जी कि हम तो पारदर्शिता के साथ चुनाव करा ही रहे। देखिए, चुनाव से पहले, तारीख के ऐलान से पहले एक मीटिंग होगी, एक बैठक होगी चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में, तो ये तमाम चीजें तो हो रही हैं। जब जब आप लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाया तब तब बुलाया गया कि आइए बताइए कहाँ दिक्कत है। आप जाते नहीं है, दूर से ही सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। बार बार ये लगाया गया कि वोटर्स ज्यादा हो गए, उनकी संख्या को इंक्लूड कर दिया गया है, यानी एड ऑन कर दिया गया है। इस बार तो डिलीटेशन पे भी आप लोग आ गए थे। तो तमाम चीजें तो राहुल गांधी रख रहे हैं एक मंच पर, चुनाव आयोग सुन रहा है, जवाब भी दे रहा है, फिर भी नाराजगी है आपकी। और मैं चाह रही थी कि भूपेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर में। किरण जी, मैं जवाब दे दीजिएगा मुन्ना हबीब जी। भूपेंद्र जी, हमारी हिंदू महिलाएं, हमारी बहू बेटी, क्या वह जो है ना, यदि घूंघट में जाती है तो क्या उसकी जांच नहीं होती? क्या वो नहीं देखता है कि ये कौन आदमी है? हमारी बहू बेटी तो ठाठ से जाती है, वोट करती है। सच में आज क्या है? सच में आज क्या है? तो इनको क्यों आपत्ति हो रही है? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग जानते हैं किरण जी, ये लोग यही करते हैं कि भाई भुरका के आड़ में जो है ना वोट करो, वोट करो। और जिसका कारण है कि इन लोगों की आपत्ति है, यदि सही मायने में ये लोग ईमानदार राजनीतिज्ञ होते तो हम नहीं समझते हैं कि इस बात के लिए इनको किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता है। मुन्ना हबीब जी आप जवाब दीजिए। सर, आपकी आवाज मुन्ना हबीब जी नहीं आ रही है, क्योंकि एक एक करके बात रखेंगे तो देखिए दर्शक भी समझ पाएंगे। मुन्ना हबीब जी, मैं बिल्कुल शांति के तौर पे कहना चाहता हूँ, शांत मिजाज से कहना चाहता हूँ अपने मित्र को कि अगर आपको पहचान करनी है, उससे और कई भी सुविधाएं हैं। आप आधार कार्ड मंगवाइए। आप कहिए कि बिहार में जो भी महिलाएं हैं वो
पहचान पत्र के साथ अपने अपने आधार कार्ड लेकर के आए, एक बात। दूसरी बात, 75% आधार कार्ड हो या 75% पहचान पत्र हो, किसी के चेहरे साफ नहीं दिखते, आप नाम पढ़ते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर चाहते हैं कि पारदर्शिता चुनाव चेहरे हो, का मिलान तो होता है आधार सर। कार्ड- आप आधार कार्ड आप बनवाइए। एयरपोर्ट पे जाते होंगे तो आपका चेहरा मिला करके देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलाया जाता, चेहरे का मिलान होता है। और ये बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहचान पत्र से लगभग 50% ज्यादा साफ चेहरा आपके आधार कार्ड में दिख रहा है। तो आप आधार कार्ड क्यों नहीं लागू कर रहे? क्यों नहीं चुनाव आयोग कह रहा है कि आप पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड तो लाइए? सर वहां अगर पर कोई भी चोर नहीं तो उसे लाने में दिक्कत क्या है? अगर आधार कार्ड ही ले जाते हैं तब भी तो चेहरा आपको दिखाना पड़ेगा ना। अगर चेहरा साफ भी दिख रहा है फोटो में तो आपका चेहरा तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। वो नहीं दिखाएंगे तो मिलान नहीं, किसके चेहरे से करेंगे? नहीं तो वो वहां पे मशीन लगी होती है पहचान के लिए, आप मशीन फिंगरप्रिंट में डालिए, आपको ओके करेगा, आप आ अच्छा, जाएंगे। आप फिंगर दे सकते सीधी सी हैं, बात बस है। आप बुर्का या घूंघट उठा करके नहीं दिखाने का ये आपका ऑब्जेक्शन है कि चेहरा नहीं दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल चेहरा नहीं दिखाना। एक बात बताइए, जो पर्दा नशी है, अगर कोई महिला है, आप राजस्थान में जाइए, सभी का अंदर घूंघट लगे होते हैं और वोट डालने के दौरान, और तो मुझे हमारे लग रहा है वहाँ कि परिजन भी खड़े होते हैं। एक अगर कोई- चीजें बनी होती है जो कवर्ड करने के लिए होती है, वहां पर जाकर के अगर चेकिंग हो तो उसमें मुझे लग रहा है किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं चाहूंगी रंजन जी इस पे जो है अपनी प्रतिक्रिया दे कि आप क्या सोचते हैं, और क्या अंगूठे का मिलान ज्यादा आसान है चेहरे के मिलान से, जो बात यहाँ पर मुन्ना हबीब जी कह रहे हैं। किरण जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार जी। किरण जी देखिए, हमारे पार्टी का टैग लाइन है धर्म न जात करे सबकी बात। हम लोगों को न बुरके से प्रॉब्लम है, ना ही हमें तिलक से प्रॉब्लम है, ना ही गमछे से या ना ही रंग से। तो ये जो देश है वो संविधान से चलता है किरण जी, ये धर्म से नहीं चलता है, धर्मनिरपेक्ष देश है। मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग के अधीनस्थ मामला है। चुनाव आयोग किस तरीके से निष्पक्ष लोकतंत्र की स्थापना करेंगे ये उनका विषय है। आज हम लोग जैसी पॉलिटिकल पार्टी, आज हम लोग सिर्फ चुनाव आयोग के दिए गए दिशा निर्देश का हम लोग अनुपालन कर सकते हैं, जो कि लोकतंत्र के कस्टोडियन है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इसके लिए स्वतंत्र है और उनको निष्पक्ष लोकतंत्र के स्थापना में किस तरह की भूमिका अदा करना चाहिए, वो चेहरे का मिलान करना है, उनको अंगूठे से मिलान करना है, वो किस तरीके से निष्पक्षता से लोकतंत्र की स्थापना करेंगे वो उनका विषय है। लेकिन हमारी आस्था, हमारी गठबंधन की आस्था, हमारी पार्टी की आस्था चुनाव आयोग पर है और इस देश के संविधान और लोकतंत्र पर है। सर तो इतनी मुझे आस्था लगता है है तो इतना आरोप क्यों है? नहीं, आरोप तो वो लोग करेंगे ना जो मुस्लिम को वोट बैंक बनाकर सांप्रदायिक पार्टी, ये हमें कहते हैं, हम हमारे गठबंधन को सांप्रदायिकता के नैरेटिव में लाते हैं। जब इनका समय आता है तो सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे इन्हीं के समय में होते हैं। अल्पसंख्यकों की सबसे ज्यादा कटाई, मार कूट, जो जितने भी नरसंहार है ये इन्हीं के समय में हुआ है। किसी भी राजनीतिक दल का चरित्र अगर देखना है किरण जी, तो उनको जब सत्ता दे दिया जाए तब उनका चरित्र सामने आता है। आप डाटा उठाकर देख लीजिए कि पिछले आजादी के 75 साल में 55 साल इनके 2014 अगर से पहले की सरकार बात रही कर रहे है हैं। तो कितने दंगे हुए हैं। और हम रंजन जी, लोगों 2014 ने से पहले सबका की- साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से हम लोग आगे बढ़े हैं कि नहीं। इसे मुन्ना हबीब जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा, उसके बाद मैं आती हूँ फिरोज मंसूरी जी आपके पास। हमारे मित्र ने कहा कि हम ना देखते हैं जात, हम करते हैं सबकी बात। इसीलिए ये है भारतीय जनता पार्टी के साथ। इनके प्रमुख ने गोधरा दंगे के बाद, गुजरात दंगे के बाद इस्तीफा दे दिया था कि नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए और ये देश में रहने के लायक नहीं है। इस तरीके के मुख्यमंत्री को कोई भी हक नहीं है कि पद में बने रहे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ किरण जी, 1% जी अगर वहां पे खड़े अधिकारी ये कह दे कि जो आपका फोटो है वो आपके पहचान पत्र से मेल नहीं खा रहा, आप वोट नहीं दे सकते, आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? आधार कार्ड बनने का मतलब है कि आपके आंखों का, आपके अंगूठे का ये निशान लिया जाता है। आप आंखें वाले लगा दीजिएगा, अंगूठे वाले में दिक्कत है। चेहरा भी तो आंख लिया वाले में जाता लगा के है सर, चेहरा भी तो लिया जाता है। इतना बड़ा सा चेहरा क्यों फिर उसका फोटो खींचा जाता है? आप आंखों के रेटिना का चेक करा सकते हैं, आप अंगूठे लगा सकते हैं, चेहरा नहीं दिखा सकते। मैं तो इस बात से मतलब बहुत अवाक हूँ
समझ नहीं आ रहा है मैं इसमें तो ऑब्जेक्शन क्या है? किरण जी, मैं यही कह रहा हूँ कि 1% अगर वहां पे बैठे अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्तर पे ये कह दे कि आपका चेहरा मिला नहीं है, आप वोट नहीं डाल सकते, उस वोट का नुकसान का भरपाई कौन करेगा? जी जी आप क्यों नहीं सुविधा के ठीक है, साथ चुनाव वक्त की कराना कमी है। चाहते? रंजन जी जल्दी से छोटा सा जवाब, फिर मैं फिरोज मंसूरी जी के पास जाऊंगी, उनको पूरा वक्त दूंगी। किरण जी, मैं कहना चाहता हूं कि इनको चुनाव आयोग पे भरोसा होना चाहिए। चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करे। इनको इतना चिंता क्यों हो रहा है? ठीक है। जिस तरीके से कहीं ना फिरोज कहीं मंसूरी जिस जी, तरीके ठीक की है, मानसिकता को ठीक है, लेकर चलते हैं, ये ठीक है। आज पहले एसआईआर पर चुनाव आयोग जी। पर सवाल उठाए, अब वोटिंग के ठीक है प्रक्रिया पर फिरोज इन्होंने मंसूरी अपना जी, शिकायत क्या दर्ज लग कर रहा है आसान तरीका क्या है एक बेहतर वोट होने का, कि एक पारदर्शिता के साथ सब कुछ हो और फर्जी वोटिंग ना हो? क्या लग रहा है, अंगूठा ज्यादा सही है, रेटिना का चेकिंग हो जाए, कि चेहरा दिखाना ही आसान होगा? ये नहीं, फिरोज मंसूरी जी ये अनम्यूट करिएगा सर। हाँ किरण जी, हम कह रहे थे, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। हाँ देखिए, सबसे पहले तो बड़ा बड़ा गजब है कि इतने जिम्मेदार दल के लोग हमारे साथी बैठे हुए हैं। सीधा सीधा जवाब दे देना चाहिए था। आपका बहुत ही शानदार सवाल है कि भाई वहां पर बुर्का दिखाना चाहिए, वहां पर चेहरा दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? कौन कहा नहीं दिखाना चाहिए? P1 किस लिए है, P2 किस लिए है, P3 किस लिए है? और सबसे बड़ी बात है कि पोषक क्षेत्र के जो बूथ लेवल की कमेटी वहां होती है, सभी राजनीतिक दल के वहां एजेंट बैठे हुए होते हैं। वो बिल्कुल देखते हैं कि कौन हमारा वैध मतदाता दे रहा है कि अवैध मतदाता दे रहा है। तो ये तो बहस का विषय ही नहीं। चुनाव आयोग की समस्या को आप अपने पर क्यों ले रहे हैं? आप इसको विषय क्यों बना रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ दिलीप जायसवाल जी क्या कह रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी कह रही हैं कि पर्दा नशी जो बहनें हैं, माँ बहनें हैं, उसको सही से जांच कर लिया जाए। या फिर हमारी जो घूंघट में हमारी बहनें, मिथिला क्षेत्र में, हमारे बिहार के लगभग ग्रामीण इलाके में हमारी बहनें, हमारी माताएं घूंघट में रहती हैं, बहुत ही आसानी तरीके से देखा जाता है। तो पहले तो ये विषय ही नहीं है, पहले तो ये बुर्का शब्द या कहीं पर इस तरह की बात ही नहीं। चुनाव आयोग ने बहुत ही शानदार तरीके से एक मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है P1, P2, P3 के माध्यम से। उनके पास अपने लोग हैं, उनके आसपास के जो जैसे अल्पसंख्यक इलाके हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर उर्दू मध्य विद्यालय के बजाते शिक्षिकाएं बैठी रहती हैं, बगल में बैठी रहती हैं, और वो चेक करती हैं, वो चेहरे देखती हैं, कहां से अंगूठा लगा, ये कहां से मिलानी और कहां से तकनीक। इतना टफ करने की क्या आवश्यकता है? टाइम है क्या वहां पे? वहां पे इतना टाइम नहीं होता, चूंकि बहुत ही चुनाव स्लो हो जाएगा। दूसरी बात, ये नहीं दिखाया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक एक मतदाता को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, धर्म देख के वहां पर चुनाव नहीं कराया जाता है, वहां पर मतदान नहीं कराया जाता है। वहां पर जो भी महिलाएं होती है, चाहे वो पर्दा नशी हो या नहीं पर्दा में है, वो घूंघट में नहीं है, उनकी आइडेंटिफाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट वहां बैठे रहते हैं, एलजेपी के बैठे रहते हैं, जनता दल के बैठे रहते, जनता दल यूनाइटेड के बैठे रहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बैठे, और सभी दलों के बैठे रहते हैं, निर्दलियों के भी एजेंट बैठे रहते हैं। तब देखते हैं कि जो आदमी का वोट देने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, तब वो टिक लगाते हैं। ये P3, P1 का काम है। इसके अलावा भी बिहार में आप देखिएगा कि यहाँ तालीमी मरकज है, टोला सेवक है, अक्षरांचल योजना की महिलाएं हैं, वो बजाते बगल में बैठी रहती हैं और उनको चेक करती हैं, देखती हैं। तो ये सवाल ही नहीं है, ये तो बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा। और मुझे आश्चर्य लग रहा है कांग्रेस के साथी का कि वो अब क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड आप कर रहे हैं। अरे कहां नहीं चेहरा दिखाया जाता, कौन सी महिलाओं का चेहरा नहीं दिखाया जाता, चाहे वो बुर्का में हो या बगैर बुर्का में हो, सबकी आइडेंटिफाई चुनाव में मुझे लगता है जो वोट देने भी जाती हैं उनको भी कोई इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्शन नहीं है कि हमें बुर्का उठा के अपने घूंघट को हटा करके वोट करना है। उन्हें पता है ये हमारा अधिकार, लेकिन सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। किरण जी, चुनाव आयोग के पास एक बेहतरीन मैकेनिज्म है आइडेंटिफाई करने का। इसके बाद भी किसी राजनीतिक दल को अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो वहां पर उनके एजेंट बैठे हुए रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं माफ कीजिएगा, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। फिरोज मंसूरी जी, मुझे आपसे भी एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपको समय ज्यादा नहीं दे पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस मैकेनिज्म की बात की है बहुत अच्छे तरीके से आपने सब कुछ यहाँ पर समझाया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त यहाँ पर देने के लिए।